बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन इस शीतकालीन सत्र में कई अहम चीजें देखने को मिली हैं, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ बहस हो, या फिर जिस तरीके से महिलाओं को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद माफी भी मांगी। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू एमएलसी हैं नीरज कुमार। जो तस्वीरें नजर आई हैं पिछले 6 दिनों में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में, काफी अलग नजर आया। नीतीश कुमार का एक चेहरा अलग बनता जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा उस संबंध में उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगा, साथ ही यह भी कहा, हम समझते हैं आज़ाद हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसने यह मंतव्य दिया हो सार्वजनिक कि जिसने मेरी निंदा किया उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। स्वाभाविक है। अब उसके बाद मूल विषय पर बहस नहीं हो, चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की मांग न उठे, इसको दबाने के लिए ये मुद्दे को लगातार कायम रखा जा रहा है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के गले का फांस बन गया, अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी तेलंगाना में उनको दलित प्रेम उमड़ता है, और जब नए पार्लियामेंट का शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, तो उसमें दलित उनको नज़र नहीं आता, आदिवासी नज़र नहीं आता है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद किया, यह याद नहीं आता है। जनगणना नहीं कराया, जो दलितों को मिलने वाला आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा पर, उसमें पर भी संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। तो अब मुद्दे नहीं पकड़े जाएं, इसके चलते मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये गले का फांस बन चुका है आपका। आपको नज़रिया साफ करना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा इस मामले का। लेकिन आप दलित की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ही जीतन राम मांझी के साथ जिस तरीके से अब शब्दों का प्रयोग किया, मांझी जी ने खुद कहा है कि नीतीश कुमार इस तरीके के नहीं थे, अब उनको कोई दवा खिलाई जा रही। अब मांझी जी तो फोटो लगाते थे मुख्यमंत्री जी का घर में। इनका बयान है मेरे पास कि मैं भगवान का फोटो नहीं लगाता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो घर में लगाता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा, जिस संदर्भ में कहा, तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी राष्ट्रीय स्तर पर उस मामले को आप देखिए। जातिगत जनगणना नहीं होने से दलितों की आबादी बढ़ी है, दलितों को मिलने वाला आरक्षण का प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन इस पर आपकी जुबान खामोश है। चूँकि एक अदद टिकट का सवाल है, एक अदद राजनीतिक टिकट के लिए आप दलितों के हित को कुर्बान कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री ने रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान का भी जिक्र किया, चिराग पासवान का भी जिक्र किया, बताया कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने उन्हें तंग किया, प्रताड़ित किया, सभी चीज़ों का जिक्र किया। तो कौन खाली करवाया था मकान रामविलास पासवान जी का? अब मूर्ति बेचारा बेटा चिराग पासवान लगवाया था। कहाँ है मूर्ति? वो कहाँ है? वो घर किसने बूट के तले रौंद दिया था रामविलास जी का फोटो? दिल्ली की सरकार थी कि बिहार सरकार थी? इस पर चिराग पासवान जी बोल नहीं रहे हैं। बोलिए, वीडियो जारी करिए उनका उस समय का, रोते हुए गाते हुए कि हमारे पिता के फोटो को रौंद दिया गया, मूर्ति लगवाया, हटा दिया गया। तो उस समय जमीर नहीं जागा था, और आज प्रेम जाग गया है। पिता के विरासत पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन पिता का जहां आत्मसम्मान पर हमला हुआ, वहां खामोश चिराग पासवान जी आप रह गए। आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी इस बात के लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। साफ कहा है कि पिता के नाम पर राजनीति तो जरूर करते हैं चिराग पासवान, लेकिन जब सम्मान की बात आई तो वो भूल गए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।